अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और हम लोग 10th फिज़िक्स पढ़ रहे थे। आज हमने स्टार्ट करना है जी रिपल टैंक। ठीक है बच्चों, तो रिपल टैंक जो है ये किस काम आता है, इसके अंदर क्या क्या करते हैं, वो आज हमने सारा डिस्कस करना है इसके अंदर। तो आप लोग जो हैं, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप देख सकें। तो आज हम अपना चैप्टर जो है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है बच्चों रिपल टैंक। रिपल टैंक के अंदर होता क्या है जी बच्चों, रिपल टैंक दो काम करवाता है। कौन कौन से काम करवाता है? पहले नंबर पे ये करता है जी प्रोड्यूस वाटर वेव। ये पानी की वेव प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है जी। और दूसरा नंबर पे ये क्या करेगा, स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर वेव। अब जो वाटर वेव प्रोड्यूस करवाएगा उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी उनको भी हमने डिस्कस करना है। तो हमारी बुक के अंदर जो है यहाँ पर हमने 3 करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है, जो कि हमारे पास है जी रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है एंड डाइफ्रैक्शन है। इन तीनों को आज हमने डिस्कस करना है वन बाय वन। तो सबसे पहले इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स पे आने से पहले हमने ये देखना है कि रिपल टैंक बनता कैसे है। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक रिपल टैंक बनाया हुआ है। बच्चों रिपल टैंक के लिए हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत होती है जी? एक रेक्टेंगुलर ट्रे होता है। क्या होता है? रेक्टेंगुलर ट्रे होता है। ये ट्रे किस चीज का बना होता है? ये ग्लास का होता है, शीशा होता है ये रेक्टेंगुलर ट्रे। रेक्टेंगल मुस्ततील जिसको बोलते हैं, जिसकी दो आमने सामने की साइड्स बराबर हो। जिस तरह ये मेरे पास मेज पड़ा है, ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड आपके पास, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगुलर ट्रे है, रेक्टेंगल है। ये जो व्हाइट बोर्ड है ये शेप है रेक्टेंगुलर की। जिस तरह का हमें ट्रे चाहिए वैसे इसकी रेक्टेंगुलर जो शेप है। अब ये जो ट्रे है, ग्लास ट्रे है, इसको आपने एक मेज लेना है, टेबल लेना है, उसके ऊपर आपने उसकी जो हाइट होनी चाहिए 1/2 मीटर होनी चाहिए। तो आपने उसके ऊपर आपने इसको रख देना है। टेबल लिया, ठीक है, टेबल के ऊपर आपने ये ग्लास रख दिया। या आप ये देख लें कि आपके पास कोई लकड़ी का टेबल है, तो आपने ऊपर वाला जो पोर्शन, उसकी जो छत है उसको आपने काट दिया, उस छत की जगह पर आपने शीशा लगा दिया है। तो इस तरह आपको जो है वो टेबल चाहिए। ठीक है जी, टेबल आपने ले लिया। टेबल क्यों लिया? ताकि इसके अंदर जो आप पानी भरें आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकें, इसकी आप वेव्स बना सकें, आप नीचे से देख सकें कि पानी की वेव्स किस तरह से बन रही हैं। ये नीचे मैंने एक शीट लगाई हुई है। हमने क्या करना है कि ये जो वेव्स बनेंगी उनकी हमें स्टडी करनी है। तो जाहिर सी बात नीचे उसका इमेज मिलेगा तो हम स्टडी कर सकेंगे। तो ये शीशे का लेने की वजह ये है। अच्छा, उसके बाद हमें चाहिए होता है एक पैडल चाहिए। पैडल क्या होता है जी? वाइब्रेटर है। वाइब्रेटर ये बना हुआ है, ये बच्चों लकड़ी का होता है। ठीक है, लकड़ी का टेबल होता है, सॉरी लकड़ी का ये वाइब्रेटर होता है, या पैडल इसका नाम है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए होती है? एक मोटर चाहिए। ये जो मैंने बनाई है ये मोटर है जो इसको रन करवाएगी। तो और क्या चाहिए जी? हमें एक मोटर भी चाहिए। क्लियर है? मोटर के साथ साथ हमें जो है एक पावर सप्लाई चाहिए ताकि आप इस मोटर को चला सको। पावर सप्लाई चाहिए। और एक पेपर शीट चाहिए। पेपर शीट ये किस कलर में होनी चाहिए? वाइट कलर में हो, वाइट कलर हो इसका। ये जो है ये वाइट कलर में हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वाइट कलर है वो रिफ्लेक्टेड होता है, उससे आप जो है वेव्स को देख सकते हैं, अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और एक हमें जो है वो बल्ब चाहिए होता है, बल्ब। अब ये जो बल्ब है ये आपने कौन सा लेना है? जो आम एलईडीज होती हैं उनको हमने नहीं यूज करना। उनसे आप बना तो सकते हो, ये वेव्स बन जाएंगे, लेकिन उनको ऑब्जर्व करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऑब्जर्वेशन में हम उसको देख नहीं पाते अगर आप आम एलईडी बल्ब जो है आम से बल्ब यूज करते हैं। हम कौन सा लेंगे? हम वो जो
पुराने होते थे येलो कलर के बल्ब, उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, उनकी हीट ज़्यादा होती है। इंटेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से आप वेव्स को ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमने ये जो है रेड जो येलो वाला बल्ब वो यूज़ करना है। तो बच्चों ये सारी की सारी इसकी कंस्ट्रक्शन आ गई। अब वर्किंग की तरफ हम आते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। क्लियर है? अब आपने क्या किया, यहाँ से पावर सप्लाई से आपने मोटर को ऑन किया। मोटर जो है इसके ऊपर लगी हुई है, आपके पास जो पैडल इसके ऊपर लगी हुई है, तो जो मोटर है वो पैडल को ऐसे अप एंड डाउन, ऊपर नीचे मूव करवाएगी। क्लियर है? क्या करवाएगी? ऊपर नीचे ऐसे मूव करवाएगी। और इस ट्रे के अंदर हमने क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। ये पानी के अंदर ऐसे ऊपर नीचे लगेगी। क्लियर है बच्चों? जब ये ऊपर नीचे इसके ऊपर लगेगी तो इसके अंदर डिस्टरबेंस पैदा हो जाएगी, पानी के अंदर डिस्टरबेंस पैदा हो जाएगी और वेव जो होंगी वो प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगी। ऐसे लगा, एक वेव गई वो आगे की तरफ चली जाएगी, फिर लगेगा दूसरी वेव उसके पीछे चली जाएगी। क्लियर बच्चों? तो ये जो है आपके पास लकड़ी का जो आपने पैडल लिया हुआ है, ये कंटिन्यूसली पानी के अंदर लगता रहेगा और वेव्स प्रोड्यूस होती चली जाएंगी। और बच्चों जो वेव्स होंगी उनको आपने ऑब्जर्व करना है, ये जो नीचे आपने शीट लगाई हुई है। क्लियर? अच्छा, यहां पर जो है आपके पास ये सारी कंस्ट्रक्शन है इस तरह। अब जो वेव्स प्रोड्यूस हो गई हैं उनको, उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखनी है कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स की जो वेव्स हैं वो प्रोड्यूस हुई हैं। तो अब जरा हम उनको देखते हैं बच्चों। तो ये वेव जो जनरेट होगी, आपने ये ख्याल करना है कि जो आपने पैडल लिया हुआ है इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन आपके जो टेबल है उसके इक्वल होनी चाहिए। अगर लेंथ कम होगी तो क्या होगा कि वेव छोटी प्रोड्यूस होगी, जो हमें वेव रिक्वायर्ड है वो वेव हमें नहीं मिल सकेगी। तो इसकी जो लेंथ होती है वो तकरीबन इस टेबल की लेंथ के बराबर होनी चाहिए, टेबल की विड्थ के बराबर होनी चाहिए, तब ये वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अब आते हैं जी, ये वेव किस तरह की प्रोड्यूस होंगी, इनकी शेप क्या होगी बच्चों। तो ये जो वेव प्रोड्यूस होंगी ये प्लेन वेव प्रोड्यूस होंगी। प्लेन वेव। अब प्लेन वेव क्या होती है बच्चों? प्लेन वेव लेंथ के अंदर मूव करती है। एक ये वेव है इस शेप में मूव करेगी, लेंथ की फॉर्म में मूव करेगी। एक तो वेव ऐसे प्रोड्यूस होती थी, वाटर वेव थी, वो ऐसे सर्कल्स की फॉर्म में मूव कर रही होती थी। ये सर्कल्स नहीं बनाएगी, ये सीधी मूव करती है। बड़ी सारी वेव जो होगी वो ऐसे आगे की तरफ मूव करेगी, इसका नाम है जी प्लेन वेव, सीधी मूव करेगी। क्लियर है? अच्छा जी, अब ये प्लेन वेव होगी। आप इसको ऑब्जर्व कैसे करोगे कि ये जो प्लेन वेव्स हैं इनको ऑब्जर्व कैसे करोगे? तो बच्चों ये जो नीचे शीट हमने बनाई हुई है, इस शीट के ऊपर इसका इमेज आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो आप इन प्लेन वेव्स को इसके ऊपर ऑब्जर्व करोगे। बच्चों ये वेव्स होती है मूविंग फॉर्म में। तो जब हम इनको स्टडी करते हैं तो हम चाहते हैं कि ये वेव स्टेशनरी फॉर्म में हो, यानी कि ये रेस्ट फॉर्म में हो, मूव ना करे। तो उसके लिए जब आप इसको स्टेशनरी फॉर्म में अगर स्टडी करोगे तो उसके लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है जिसका नाम है स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रोबोस्कोप की मदद से आप इन वेव्स को, इसकी शेप जो होती है इस तरह की होती है, तो आप इसको जो है स्ट्रोबोस्कोप की मदद से इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। ये आपको स्टेशनरी नजर आएगी इसके अंदर। ठीक है? अब जो है ये वेव्स जनरेट हो गई हैं, इसके कुछ पार्ट्स भी होंगे। ठीक है? अब यहाँ पर देखिएगा, आपको जो वेव मिलेगी उसकी शक्ल ऐसे होगी, ऐसे लेंथ में होगी। ये वेव जा रही, दूसरी ये वेव जा रही है। लंबाई के अंदर जितना आपका पैडल था उतनी लंबी आपको वेव मिलेगी, ये इतनी वेव मिलेगी। इसकी डायग्राम है। अच्छा बच्चों, अब इसके अंदर आपको कुछ ब्राइट नजर आ रहा है हिस्सा, ये ब्राइट है यानी कि वाइट हिस्सा है। ठीक है? और ये जो है ये डार्क हिस्सा है, कलर वाला, ये डार्क हिस्सा है। इसके पार्ट्स बन जाते हैं, इसके हिस्से होते हैं, आपको नजर आते हैं। अब देखिएगा, एक ब्राइट हिस्से के दोनों साइड पे डार्क हिस्से हैं। क्लियर बच्चों? अब ये जो वाटर वेव होती है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो पानी है वो ऐसे ऊपर नीचे मूव करता है, ट्रांसवर्स वेव देता है। इसका मतलब है जो पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जो वेव होती है अगर आप इसको बनाओ तो ये इस तरह की बनती है। और हमने पढ़ा था इसके अंदर क्रस्ट और ट्रफ होते हैं। क्लियर बच्चों?
ये जो व्हाइट पोर्शन है, ये जो व्हाइट पोर्शन है इसको क्रस्ट कहते हैं, व्हाइट पोर्शन को क्या कहेंगे, क्रस्ट, और जो डार्क पोर्शन है इसको बोलेंगे ट्रफ। तो इसके भी क्रस्ट एंड ट्रफ बनते हैं। तो ये इस तरह से आपने रिपल टैंक के अंदर वेव्स प्रोड्यूस करवानी है। अब हम जो है आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज के अंदर हमने पढ़ा था कि हम इसकी 3 प्रॉपर्टीज पढ़नी है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। उनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस करना है, तो वो जरा देख लेते हैं। जी बच्चों, अब हम आते हैं अपने रिफ्लेक्शन की तरफ। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बच्चों होती क्या है? रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट मतलब कि ये एक ऐसा फिनोमिना होता है कि जब एक वेव किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो वो वापस पलट आती है। वापस पलट आने को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्लियर है? तो आप इसकी जो डेफिनेशन कैसे करोगे? व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम enter into an other medium, it reflect back, it reflect back to first medium। जब एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो पहले मीडियम में दोबारा वापस आ जाती है। इस चीज का नाम है जी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। इसका नाम है रिफ्लेक्शन। अब इसकी कंडीशन क्या रखी गई है? कंडीशन बच्चों ये है कि एंगल ऑफ, कंडीशन क्या है जी? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल्स होता है। इसको हमने आज सीखना है, हम इसको बनाना है। ये कैसे होता है वो हमने देखना है। तो बच्चों आप ये फर्ज कर लें, आपके पास ये जो वेव्स हैं ये प्रोड्यूस हुई थी, कौन से वाले वेव्स? वाला प्लेन वेव्स प्रोड्यूस हुई थी। इन वेव्स के आगे आपने कोई रुकावट रख दी, ठीक है, कोई हर्डल, कोई लकड़ी का एक टुकड़ा ला के इसके सामने रख दे जी, लंबाई में वो भी इतना ही हो। आप ये एक लकड़ी का इसके पास कोई आप रुकावट रख दोगे इसके आगे, जैसे ही ये वेव जाएगी, अब देखिएगा इस बात को गौर से आपने देखना है कि जो वेव्स है इनकी जो शेप है वो लंबाई में है, ठीक है, प्लेन वेव है ये, लेकिन ये जा किधर रही है? इनकी डायरेक्शन किधर है? इनकी डायरेक्शन इधर है। इन वेव्स की डायरेक्शन इस साइड पे, ये ऐसे ऐसे जुम्बा 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 आगे ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, और डायरेक्शन किधर है? आपकी तरफ है, डायरेक्शन आगे है, ठीक है, और शेप कैसी की? प्लेन वेव है, एक लंबी सारी वेव आगे की तरफ मूव कर रही है। जब ये इसके साथ टकराएगी तो क्या होगा? अगर आप इसको सीधा रख दें ना, इसको सीधा आपने रखा तो टकराने के बाद ये वापस पलट आएगी। ये जो वापस पलटना है हम इसको इस फॉर्म में क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास रॉड है, ये जो हमारे पास रुकावट है, इसको किसी एंगल पे रखेंगे ताकि हम एंगल को भी ऑब्जर्व कर सकें। क्लियर है? तो अब इसको आपने उठाया, ठीक है, इसको हटा के आपने क्या किया? इसको थोड़ा सा तिरछा रख दिया, आपने किसी एंगल पे रख दिया। ये जो रुकावट थी इसको आपने ऐसे रख दी, वाटर वेव्स के सामने इसको ऐसे रखा। अब ये जो वेव्स हैं, ये वेव्स हैं आगे की तरफ मूव करती हुई जाएंगी, इसके साथ टकराएंगी, ठीक है, इसके साथ ये टकराएंगी। जब ये इसके साथ टकराएंगी तो यहाँ पर बनाएंगी एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। रॉड के साथ टकराने से पहले यहाँ पर जो वेव टकराएगी उसके साथ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका बनेगा। लेकिन जब टकराने के बाद अब ये जो प्लेन वेव्स हैं इनकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी? ये जो है आपके पास हर्डल पड़ा था, ये आपके पास रुकावट थी, टकराने के बाद क्या होगा? ये जो प्लेन वेव्स हैं ये ऐसे
अब ये ऐसे इनकी डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो एंगल बन रहा है इस जगह पर, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको आई का नाम दिया गया है। यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। तो बच्चों ये आपके पास जो है, अब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अब नीचे की तरफ होगी, ऐसे जाएगा, इसके साथ टकराएगी, टकराने के बाद ऐसे नीचे हो जाएगी। इस तरह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, इनको नाम दिया गया है रिफ्लेक्शन। आप देखिएगा ये आगे नहीं निकल गई, आगे हमने रुकावट रखी हुई है, आगे हमने डस्टर रखा हुआ है, कोई और लकड़ी की चीज रखी हुई है, कोई रॉड रखा हुआ है, तो ये इसमें से नहीं गुजरेंगे, इसके साथ टकराने के बाद वापस पलट आ जाएंगे। हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा तिरछा रख दिया, जैसे ही टकराएंगी नीचे की तरफ चली जाएंगी। तो ये इस तरह क्या हो रही है, इनकी रिफ्लेक्शन हो रही है, किनकी, रिपल टैंक वाली वेव्स की। क्लियर है? अब हम आते हैं नेक्स्ट रिफ्रैक्शन की तरफ, तो वो हम जरा देखते हैं।